हेलो दोस्तों, आज की बुक समरी उन स्त्री और पुरुषों के लिए है जो अपने जीवन साथी से बहस करते हुए यह कहते होंगे, तुम समझते क्यों नहीं, यह तुमसे बहस करना बेकार है, यह तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते। ऐसे लोग जिनके रिश्ते नाकाम साबित होते हैं क्योंकि वो एक दूसरे को समझ नहीं पाते। तो दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ एलन और बारबरा पीज की लिखी हुई बुक Why Men Don't Listen and Women Can't Read Maps, जिसे हिंदी में अनुवाद किया है नीलम भट्ट ने। और हिंदी में इस बुक का टाइटल है पुरुष क्यों नहीं सुनते और महिलाएं क्यों नहीं समझती। तो शुरू करते हैं इस बुक की समरी। महिलाएं और पुरुष दोनों एक ही प्रजाति के होते हुए अलग अलग दुनिया में जीते हैं। उनके सोचने का तरीका, अपनी जिंदगी के प्रति उनके नियम और मान्यताएं अलग अलग हैं। जैसे कि महिलाएं दवाओं में आने पर चॉकलेट पर टूट पड़ती हैं, खरीदारी करती हैं। महिलाएं गाड़ी चलाते समय सिग्नल को नहीं देख पाती, लेकिन अंधेरे कोने में पड़ी गंदी जुराबों को आसानी से देख लेती हैं। वहीं पुरुष दवाओं में आने पर शराब का सहारा लेते हैं। कठोर, बेपरवाह और बातें न सुनना जैसी आलोचनाओं का शिकार महिलाओं द्वारा अक्सर होते रहते हैं। महिलाएं गाड़ी चलाते हुए खो जाए तो अक्सर रुक कर किसी से दिशा के बारे में पूछेंगी। वहीं पुरुष गोल गोल घूमता रहेगा क्योंकि रास्ता पूछना उसके लिए कमजोरी की निशानी है। पुरुष और महिलाओं का विकास अलग अलग तरह से हुआ है। पुरुष शिकार करते थे जबकि महिलाएं उसे इकट्ठा करती थी। पुरुष सुरक्षा करते थे, वहीं महिलाएं पालन पोषण करती थीं। विशिष्ट कार्यों के अनुकूल उनके शरीर और मस्तिष्क में बदलाव आए। पुरुषों के बाहर जाकर काम करने और महिलाओं के घर संभालने के कार्यों के सतत और लाखों वर्षों के दौरान दोनों के मस्तिष्क की संरचना में बदलाव आए हैं। संरचना के साथ साथ हार्मोन्स का प्रभाव भी यह तय करता है कि महिला और पुरुष की सोच और व्यवहार कैसा होगा। आइए अब जानते हैं स्त्री और पुरुष के बीच संवेदी बोध के अंतर को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। महिलाओं में संकेतों को समझने की क्षमता पुरुषों के मुकाबले में अधिक होती है। रिसर्च में पाया गया है कि जब पुरुष आराम कर रहे होते हैं तो उनके मस्तिष्क की गतिविधि 70% तक रुक जाती है। इसके विपरीत महिलाओं में सोते वक्त 90% गतिविधि चलती रहती है और इससे यह बात पता चलती है कि महिलाएं लगातार अपने परिवेश से जानकारी प्राप्त करती रहती हैं। महिलाओं की आंखों की रेटिना में कोन सेल्स की संख्या ज्यादा होती है। ये कोन सेल्स हमें रंगों को पहचानने के साथ साथ उनकी पेरीफेरी की दृष्टि भी ज्यादा होती है, जिससे वह अपने सिर के दोनों ओर 45 डिग्री तक और अपनी नाक के ऊपर और नीचे स्पष्ट देख सकती हैं, जबकि पुरुषों की आंखें बड़ी और दूरबीन की तरह स्पष्ट और सही ढंग से देखने के लिए बनी होती हैं। महिलाओं की दृष्टि पेरीफेरी के हिसाब से ज्यादा चौड़ाई में, वहीं पुरुषों की दृष्टि लंबी दूरी तक देखने के लिए बेहतर होती है, जिसकी वजह से महिलाएं अंधेरे में बेहतर देख सकती हैं, परंतु लंबी दूरी के लिए पुरुषों की आंखें बेहतर होती हैं। इसी प्रकार सुनने के मामले में महिलाएं ऊंची आवाजों के बीच अंतर करने में पुरुषों से बेहतर होती हैं, क्योंकि महिलाएं कुदरती तौर पर बच्चों को जन्म देने और उनका पालन पोषण करने के लिए बनी होती हैं, जो उन्हें शिशु की जरा सी आवाज भी सुनने के लिए तैयार रखती है। उदाहरण के तौर पर एक टपकता हुआ नल महिलाओं को परेशान कर सकता है, जबकि वहीं पुरुषों का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। महिलाओं की आवाजों के उतार चढ़ाव और स्तर की संवेदनशीलता पुरुषों के मुकाबले 8 गुना बेहतर होती है, जबकि पुरुष आवाज की दिशा को आसानी से पहचान सकते हैं। महिलाएं अपनी भावनाओं को स्पष्ट तरीके से व्यक्त कर सकती हैं, जैसे प्यार और दुलार दिखाना। रिसर्च में भी पाया गया है कि जो महिलाएं अपने बच्चों को प्यार के साथ गले भी लगाती हैं और सहलाती हैं, वो बच्चे स्वास्थ्य के मामले में ज्यादा मजबूत होते हैं और बीमारियों से जल्दी ठीक हो जाते हैं।
जबकि पुरुषों की शारीरिक बनावट के मामले में पुरुषों की चमड़ी सख्त और मोटी होती है, जिससे उनकी त्वचा की संवेदनशीलता कम हो जाती है। साथ ही भावनात्मक रूप से पुरुष सुरक्षात्मक तरीके से पेश आते हैं। स्वाद के मामले में पुरुष नमकीन और कड़वे स्वाद को पहचानने में, जबकि महिलाएं मीठे और चीनी के स्वाद को पहचानने में बेहतर होती हैं। साथ ही गंध को पहचानने के मामले में महिलाएं ज्यादा संवेदनशील होती हैं। आइए अब बात करते हैं मस्तिष्क की, जिसमें पुरुष और महिलाओं की अलग अलग विशेषताएं, प्रतिभाएं और क्षमताएं हैं। बुद्धिमत्ता के मामले में महिलाएं पुरुषों से 3% ज्यादा बेहतर होती हैं। एक सर्वे में भी पाया गया है कि महिलाओं के मस्तिष्क में बातचीत का विशिष्ट क्षेत्र होता है, वहीं पुरुषों में दिशा पहचानने का। महिलाएं बोलने के लिए पुरुषों के मुकाबले ज्यादा शब्दों का उपयोग करती हैं, जबकि पुरुषों को दिशाओं की योजना बनाना, दिशा ज्ञान या तकनीकी समस्याओं का हल खोजना ज्यादा पसंद होता है। यही वजह है पुरुष एक समय पर एक ही काम पर फोकस कर पाते हैं, वहीं महिलाएं एक ही समय पर अलग अलग काम कर लेती हैं। पुरुष योद्धा, संरक्षक और समस्या सुलझाने वाले के रूप में विकसित हुए हैं। वह मुख्यतः अपने भीतर चुपचाप बात करते हैं। वह अपने जवाबों को सामने रखने के लिए शब्दों का ज्यादातर उपयोग करते हैं, जबकि संवाद करने की क्षमता के कारण उनका बातचीत से खास रिश्ता होता है। इसका इस्तेमाल महिलाएं अक्सर नए दोस्त और नए रिश्ते बनाने में करती हैं। महिला की नज़र में बात करने का मतलब है अपनापन जताना, अपने साथी के प्रति प्यार जताना। वहीं अगर पुरुष खामोश होता है तो महिला को लगता है कि वह उससे प्यार नहीं करता, जबकि पुरुष बात करने का मतलब समस्याओं का हल सुझाने के रूप में करते हैं। महिलाएं कई विषयों पर एक साथ बात कर सकती हैं, जबकि ऐसी स्थिति में पुरुष असमंजस में पड़ जाते हैं। महिलाएं सुनने और बोलने का काम एक साथ करती हैं, साथ ही उनकी भाषा भावनात्मक रहती है, जबकि पुरुष ठीक इसका विपरीत करते हैं और भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करना बेहतर समझते हैं। देखा जाए तो महिलाओं और पुरुषों में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक अंतर होने के साथ साथ उनके व्यवहार, सोच के मामले में एक दूसरे से अलग होते हैं। पालन पोषण व शिक्षण के पुराने तरीके, जिसमें पुरुष को हर क्षेत्र में पहले वरीयता दी जाती थी, महिलाओं और पुरुषों को एक जगह होते हुए भी अलग अलग माहौल में बड़ा किया जाता था। फिर अचानक उनको एक साथ कर दिया जाता और उम्मीद की जाती थी वो एक दूसरे को समझें। एक दूसरे को सही से न समझ पाने के कारण रिश्तों में टकराव और दरार जैसी स्थिति बन जाती थी। पर अब वक्त में बदलाव आ रहा है। लड़का लड़की एक ही माहौल में एक जैसी सुविधाओं के साथ शिक्षा, खेलकूद और अन्य क्षेत्रों में बराबरी के भागीदार बन रहे हैं। एक समान नौकरी पा रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं। तो दोस्तों, रिलेशनशिप के ऊपर लिखी गई ये बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है। महिलाओं और पुरुषों के बीच के अंतर को दर्शाने के साथ साथ उन्हें एक साथ समझाने की नॉलेज देती है। इस बुक को खरीदिए और जिंदगी के इम्पोर्टेंट टाइम में से थोड़ा सा वक्त निकाल कर पढ़िए। इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज की बुक समरी आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं सुरभि जल्दी ही एक नई समरी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।